हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और मैं 23 साल का हूँ। मैंने अपनी आंटी को वो सुख दिया जो आंटी को शादी के बाद भी नहीं मिला था। मैं कुछ काम के चक्कर में आंटी के घर गया हुआ था। आंटी बहुत मस्त थी। उसका रस भरा बदन किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। वो एक खुश मिजाज औरत थी। उनके बहुत टाइट कपड़े पहने रहते थे। शायद उनको ऐसे ही कपड़े पहनने पसंद थे जिससे वो और भी हॉट लगती थी। आंटी के 2 बेटे थे। दोनों बाहर पढ़ाई करते रहते थे। मैं कुछ दिन आंटी के घर पर ही रहा। उनके पति की नाइट शिफ्ट रहती थी। एक दिन आंटी के हाथ में चोट लग गई, जिस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि मेरे हाथों में मलहम लगा दो। मैंने उनके हाथों में मलहम लगा दी। मैंने उनकी अच्छी तरह से मालिश करी और उनको आराम मिला। फिर उनको रात में सिर दर्द की दिक्कत रहती थी। उन्होंने मुझे रात को फिर से सिर की मालिश के लिए बुलाया। मैंने मालिश बड़ी आराम से करी। मैं उनके बगल में ही बैठा था। मालिश करते करते वो सो गई और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। करीब 2 बजे उनके दर्द शुरू हो गया और फिर मैंने उनकी मालिश करी। आंटी ने बोला, मेरे पास ही लेट जाओ, तुम अच्छी मालिश करते हो, तुम्हारे हाथों में जादू है। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझे अपने बदन से चिपका लिया। मैं उनके होंठ और माथे को किस करना शुरू कर दिया और उनको प्यार करने लगा। आंटी गर्म हो गई थी। वो मुझे हर तरफ चूम रही थी। मैंने उनकी चिड़िया में हाथ रखा तो वो पूरी गीली हो चुकी थी और फिर मैंने उनकी चिड़िया को चाटना शुरू कर दिया। वो आह आह की सिसकियां ले रही थी क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उनकी चिड़िया को चाटा। वो कह रही थी, अच्छे से चाटो, बहुत मजा आ रहा है। अब आंटी मेरे बालों को खींचने लगी और फिर मैंने उनके सारे कपड़े निकाल दिए। उनका क्या मस्त फिगर था। अब वो मेरे पप्पू को सहलाने लगी, कहने लगी, अंदर डालो ना। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। आंटी कह रही थी, और जोर जोर से ऐसे ही करते रहो। मैंने और तेज झटके लगाना शुरू किया। अब हम दोनों को भरपूर मजा आ रहा था। फिर कुछ देर बाद मैं उनके ऊपर लेट गया। वो खुशी में मुझे किस करने लगी। वो कहने लगी, आज पहली बार मुझे इतना मजा आया। मैंने कहा, फिर अंकल तो बहुत लकी हैं जो आपको डेली मजा देते होंगे। आंटी कहने लगी, वो मुझे पसंद नहीं। वो मेरी चिड़िया में मुंह नहीं लगाते और जल्दी ही चढ़ जाते हैं। मेरा बहुत मन करता है, पर क्या करें, मगर आज तुमने मेरी प्यास बुझा दी। आंटी मेरी टाइमिंग से बहुत खुश हुई थी और मुझे तो चरम सुख की प्राप्ति हो गई थी। फिर अगले सुबह मैं नहाने जा रहा था तो आंटी बोली, इतनी गर्मी लग गई है क्या? मैंने कहा, हाँ आंटी। फिर कहा, अपनी गर्मी एक बार और उतार लो। हम दोनों बाथरूम की तरफ चले गए। वहां हम दोनों फिर से सेक्स करने लगे। दोस्तों, नहाते समय इसका अलग ही आनंद आता है। और फिर हम दोनों एक दूसरे को नहला रहे थे। अब जब भी घर में कोई नहीं रहता तो हम सेक्स करते थे। आंटी कह रही थी, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, वरना मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को